तरह के दान में रक्तदान भी एक दान है। रक्तदान पुण्य का काम है और रक्त देने से कभी कम नहीं होता, बल्कि 24 घंटे के अंदर उतना ही बन जाता है। और जिंदगी के अंदर एक बार तो रक्तदान जरूर करना चाहिए। मैं अपने हॉस्टल टाइम में रक्तदान कर चुकी हूँ। हाँ, अब तो मैंने किया नहीं, और अब तो मेरे अंदर रक्त होना भी चाहिए करने के लिए। और फिर इतने शरीर पे टैटू बने हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब शायद मैं रक्तदान कभी भी कर पाऊँ। इसकी भी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चों से, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने देव से रक्तदान करवाया था, तो रक्तदान एक बार जरूर कराना चाहिए। आपको बड़ा सुकून मिलता है, मन की शांति मिलती है। गाय की सेवा से कौन सा ग्रह अच्छा होता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। गाय की ग्रह सेवा से तो कोई ऐसा ग्रह ही नहीं है जो अच्छा नहीं होता। आपकी उल्टा जीवन भी सीधा जीवन हो जाता है। चारों तरफ गुड न्यूज़ आने लगती हैं, आपके काम जादू से बनने लगते हैं, आपकी लाइफ में खुशियां आ जाती हैं, आप बहुत खुश रहते हैं और लाइफ में आपको 100% रिजल्ट मिलने लगते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पे। ओए होए, सुबह की राम राम, जय माता दी। कैसा है मेरा ये परिवार और संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपकी लाइफ में खुशियां और बाहर रहे और लाइफ में कभी किसी चीज की कमी ना रहे। गाय को पहली रोटी खिलाने का रिवाज हमारे बड़े बुजुर्ग बना गए हैं। इससे किसी ग्रह का कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। और पहले गाय घर में होती थी तो मुश्किल भी नहीं होता था। मम्मी पहली रोटी बनाती थी, उसमें घी लगाती थी, चपोड़ती थी और बात करते करते जाके गैया को खिला आती थी। और मजे की बात तो यह है कि एक तरफ गाय बंधी होती थी और एक तरफ मिट्टी का चूल्हा जल रहा होता था, तो ज्यादा लंबा चक्कर भी नहीं होता था कि किचन से जाना है बाहर। किचन में मतलब खुले में ही चूल्हा हुआ करता था और वही रोटी बनती थी। तो तब से कहते हैं खिलाने से सभी देवी देवताओं को का भाग लगता है। और गाय को अगर हम पहली रोटी खिलाते हैं तो हम सही मानों में भगवान का कर्जा उतार रहे होते हैं, जो तो हम मरकर भी 7 जन्म में नहीं उतार सकते। अगर शनि राहु खराब है तो काली गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। और अगर आपको काली गाय ना मिले, अब ये सोचिए जी डॉक्टर वाई राखी ने कहा तो मैं तो काली गाय को ही खिलाऊंगा, ऐसा ना करें। किसी भी गाय की सेवा करें, बिल्कुल ये बात सही है कि अगर काली गाय की आप सेवा करते हैं, उसे खीरा खिलाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसे चारा देते हैं, उसे गुड़ खिलाते हैं, उसे रोटी खिलाते हैं, तो आपका शनि राहु केतु सब सही होता है। गुड़ और रोटी खिलाने से, उसमें काले तिल खिलाने से आपके कष्ट और तकलीफें दूर होती हैं। आपके पितृ जो कहीं पर किसी गलत योनि में बैठे हैं या कष्ट भाग भोग रहे हैं, सपने में आते हैं ना, मेरे पापा सपने में आए, उन्हें मरे 3 साल हो गए, मेरे पापा सपने में खाना मांग रहे थे। तो अगर आप ऐसे रोटी बनाकर घी लगाकर उसमें सफेद या काले तिल लगाकर गाय को खिलाते हैं तो आपके पितर आपके सपने में आना बंद हो जाते हैं और कष्ट तकलीफें दूर होती हैं। इस प्रकार के कई बार कोशिश करने पर भी कन्याओं का जो है शादी नहीं हो पाती। तो मंगलवार वाले दिन लाल गाय को अगर सेब खिलाएं, गुड़ खिलाएं, रोजाना खिलाएं मंगलवार से शुरू करके, तो अगर लड़की की उम्र छोटी हो तो उम्र बढ़ जाती है। मांगलिक होने की वजह से विवाह ना हो रहा हो तो विवाह हो जाता है। अगर उसके लड़का उसे बहुत बार देखने आता है पर शादी के लिए नहीं मानता तो शादी भी जल्दी हो जाती है। केतु अगर आपको जबरदस्त तंग कर रहा है तो चितकबरी गाय, जिसे 2 गली गाय भी कहते हैं, मतलब उसमें 2 तरह के कलर होते हैं, अगर आप उसे गुड़, रोटी, चना, खीरा या आप उसे हरी हरी घास खिलाते हैं, अपने वजन के बराबर हरा चारा खिलाते हैं, तो आपका केतु ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप गौशाला जाकर थोड़ी देर बैठते हैं तो भी आपका केतु ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। अगर बुध ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है तो हरी हरी खीरा, पालक अगर आप गाय को खिलाते हैं, हरा चारा गाय को खिलाते हैं बुधवार वाले दिन, तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है, जो आपको बुद्धिमान बनाता है, बोलने की शक्ति देता है, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। चंद्रमा के लिए गाय को नित्य पतासे जरूर खिलाने चाहिए। अगर आप पतासे रोटी में डालकर खिलाते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप मीठे चावल गाय को खिलाते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। जिसका प्लाट या भवन का घर का निर्माण करना हो और वहां घर का निर्माण ना हो रहा हो तो गाय और उसका बछड़ा थोड़ी देर के लिए उसके प्लॉट पर छोड़ दें और संभवतः जितनी हो सके उसकी सेवा करें। कैसा भी वास्तु दोष हो वो खत्म हो जाएगा। प्लॉट में घर ना बन रहा हो तो घर बनना शुरू हो जाएगा। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह सही होते हैं। घर के दरवाजे पर अगर गाय रोटी मांगने खुद आ जाए तो आप उसे कुछ खिलाकर उसको प्यार कर कर ही भेजें। हो सके तो घर के अंदर बुलाएं, तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। गौ माता की पीठ में अगर उभार उठ रहा हो, कुबड़ा निकला हुआ हो, तो ऐसा करने, उस कुबड़े की सेवा करने से, उसे छूने से आपका सूर्य, केतु, राहु सब अच्छा होता है। आपकी कुंडली में से नाड़ी दोष खत्म होता है। हाथ जरूर फेरे। जिस गाय के कुबड़ा निकला होता है अगर उसके कुबड़े पर आप हाथ फेरते हैं तो सारे नवग्रह के दोष आपके खत्म होते हैं। जिस व्यक्ति के भाग्य में हाथ में भाग्य की रेखा ही नहीं होती, पैदा होते ही माता पिता मर जाते हैं, शुरू से कष्ट और तकलीफें देखता है, वो अकेला होता है, उसे व्यक्ति को अपने हाथ की हथेली में गुड़ रखकर अपने हाथ से गाय को निश्चित रूप से
जो है गुड़ खिलाना चाहिए। और जब गाय उसके हाथ पर जीभ लगाएगी उसकी भाग्य रेखा चमक जाएगी और दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल जाएगा। किसी गुरुवार वाले दिन अगर आप गोदान करें, और ये गोदान आप किसी एकादशी पर करें, किसी पूर्णिमा पर करें, अक्षय तृतीया पर करें, तो आपके जीवन के अंदर कोई कष्ट या तकलीफ नहीं रहते। अगर आप असली गौ माता का दान ना कर सके तो चांदी का करें, मिट्टी का करें, पर गोदान जरूर करें। कुछ ना कर सके तो आटे की गाय बनाकर उसका दान भी कर सकते हैं। मंदिर में ले जाके भगवान जो हैं वो आपके भाव के भूखे हैं, आपके असली गाय के भूखे नहीं हैं। गौ को हरा चारा खिलाने से, पानी पिलाने से गाय को आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे कष्ट और तकलीफें दूर होते हैं। तुलसी के पौधे के आसपास गाय की सेवा करना या गाय को बांधने से घर का कलह खत्म होता है। गोमूत्र पानी में डाल के उसका पोछा लगवाने से घर से जादू टोना तंत्र विद्याएं दूर होती हैं। आरोग्य प्राप्त करने के लिए, आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आपको निश्चित दिन गाय के गोबर से निर्मित जो कंडे होते हैं उस पर कपूर और लौंग रखकर अपने घर में जलाना चाहिए, उसका धुआं घर में देना चाहिए। ऐसा करने से आपके कष्ट और तकलीफें दूर होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। गाय की सेवा, गाय के दर्शन, गाय को छूना अपने आप में ही सबसे बड़ा उपाय है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ध्यान। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।